नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे ही आप टमाटर के फल देखते हैं, लेकिन फलों के साथ में एक समस्या आपको कॉमन दिखाई देती है, और वो समस्या दोस्तों ये फल छेदक की समस्या। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारी टमाटर की फसल है, और टमाटर की फसल हमने 2 सितंबर को लगाई थी, और अभी इसकी जो अवस्था ये है, लगभग 15 दिनों के बाद हम इसकी मान सकते हैं कि इसकी हमें पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अभी इस पर हार्वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो हमें जैसे ही फल दिखाई देते हैं, छोटे फल देते हैं, और इसी पर जो है हमें फल छेदक की समस्या हमें दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा फल है, ये अभी हार्वेस्टिंग पर नहीं आया है, और इस पर जो है फल छेदक की समस्या हमारी फसल पर आ चुकी है। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम फल छेदक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआती अवस्था पर भी, और यदि आपकी फसल पर सबसे ज़्यादा डैमेज हो चुका है, आपको इल्लियाँ ही इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, उस समय पर आप एक स्प्रे लेकर पूरी फसल पर फल छेदक को एक साथ खत्म कर सकते हैं। वो स्प्रे भी हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। लेकिन हमें शुरुआती अवस्था पर यह समझना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमारी फसल पर यह समस्या नहीं आए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको कीट दिखाई देते हैं, जो फल छेदक आपको दिखाई देते हैं, यह इनकी एक स्टेज है, एक अवस्था है, ठीक है। एक्चुअल में इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्था में सबसे पहली अवस्था दोस्तों आपकी क्या, अंडे। अंडों से यह फिर इल्लियाँ बनती हैं, इल्लियों से यह कोषावस्था में जाती हैं, और कोषावस्था के बाद फिर से वह पतंगे हमारी फसल पर अंडे देने के लिए फिर से तैयार होते हैं। तो ये 4 स्टेज होती हैं इसकी। आपको जो दिखाई देती है वो स्टेज दिखाई देती है कौन सी, इल्लियों की स्टेज। पतंगे भी आपको बहुत ही कम दिखाई देते होंगे, रात के समय पर यह ज़्यादा आते हैं। तो अगर देखें हम तो मेन जो है, मेन है कीटक है, वो है पतंगा, ठीक है। पतंगों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर ये इल्लियाँ नहीं होंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ उपचार आपको करने पड़ते हैं। उपचार में यदि हम देखें तो पतंगों को कंट्रोल करने का सीधी बात यह है कि आपको पहली अवस्था जो अंडों की है उसको आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो आपको जैसे ही अमावस्या आती है, अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन शाम के समय आपको एक स्प्रे ऐसा लेना पड़ेगा जो कि अंडों को बर्बाद करे, ठीक है। उस पर यदि हम देखें तो एसीफेट है, एसीफेट आपका काम करता है। आपका ओबेरॉन है, ओबेरॉन भी काम करता है अंडों के लिए। इमामेक्टिन बेंजोएट है, प्रोफेनोसाइपर है। ये स्प्रे आपको अमावस्या के दिन या अमावस्या के एक दिन पहले भी यदि आप लेते हैं तो ये जो समस्या है आपकी अंडों की वह समाप्त हो जाती है। अमावस्या का जो दिन होता है बहुत ही खतरनाक होता है ये, ठीक है। यह जितने भी कीटक होते हैं ये हमारे अमावस्या के दिन जो है यहाँ पर मीटिंग करने के बाद अंडों को छोड़ते हैं, और वही अंडे फिर हमें कुछ दिनों के बाद इल्लियों के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आपको ऐसे स्प्रे लेने होंगे अमावस्या के दिन जो कि आपके अंडों को कंट्रोल करे, ठीक है, अंडों को नष्ट करें। ऐसे स्प्रे आपको लेने होंगे। आप सर्च करें, आपको पता चलेगा कि ओविसाइडल एक्शन वाले कौन से कीटनाशी हैं। उनका स्प्रे आप यदि लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल पर यह समस्या नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी अवस्था हमें दिखाई देती है, वो है इल्लियों की अवस्था। तो इल्लियों में यदि हम देखें तो इल्लियों के लिए हम शुरुआती अवस्था पर इमामेक्टिन बेंजोएट है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहें तो इसके लिए कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टेक्निकल हैं, इनका इस्तेमाल आप जो है समय समय पर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर इल्लियाँ नहीं होती हैं। हमने इनका इस्तेमाल करके देखा, लेकिन फिर भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। हमने जो स्प्रे किया, सिर्फ एक स्प्रे पर अगर देखेंगे आप तो उसके हमें बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट मिले हमें, ठीक है। वो कौन सा स्प्रे हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो ये आप देखेंगे तो जो हमने कोराजन बताया, आपको डेलीगेट बताया है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, इनके साथ में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, एक ऐसा कीटनाशक भी साथ में लेना पड़ेगा जो कि आपको पतंगों को भी कंट्रोल करे, रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करे, ठीक है। उनमें यदि हम देखें तो इमिडाक्लोपिड है, एसिटामिप्रिड है, थाइमेथाक्सम है, आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। इनका इस्तेमाल जो है पतंगों के लिए कर सकते हैं। अगर ये पतंगों भी आप कंट्रोल कर लिया, आपने अंडों को कंट्रोल कर लिया, आपने इल्लियों को कंट्रोल कर लिया, 3 स्टेजों पर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर यह समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी यदि आ जाती है तो आपको एक स्प्रे लेना पड़ेगा जो कि हमने लिया था अभी, और बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है, हालांकि थोड़ा सा महंगा है। तो उस पर यदि हम देखें सिर्फ एक स्प्रे पर आपको दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। आपने शाम को डाला और सुबह आप जब जाकर देखेंगे खेत अपने तो आपको इल्लियाँ मरी हुई दिखाई देंगी, ये गारंटी समझ लो आप। तो दोस्तों, अगर जानकारी अभी तक हमने आपको जो बताई है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें। और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं, मंडी का नाम और रेट हमें ज़रूर लिखें।
ताकि हम जो आपको सप्ताह में एक बार टमाटर के भाव बताते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हैं, करंट समय पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं, ये सारी जानकारी हम सटीक रूप से आपको दे सकें। चलिए, अगर हम देखें तो हमने जो स्प्रे लिया, कल की डेट पर हमने एक स्प्रे लिया क्योंकि हमारी फसल पर यह समस्या काफ़ी आ चुकी थी। जो प्लाट अभी थोड़ा सा चालू हुआ है, एक आधी एकड़ का, उस पर ये समस्या हमें सबसे ज़्यादा थी। भाव इतने हैं भैया कि 2 किलो टमाटर भी बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो हमने एक स्प्रे लिया और वो जो स्प्रे हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। मैंने जब सुबह जाकर देखा तो हमें इल्लियाँ मरी हुई दिखाई देती हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमने आज ही वीडियो इसका शूट किया है। देखिए आप कैसे तड़पती हुई है इल्ली दिखाई दे रही है आपको, यानी कि इसके जो रेट हैं आपको बहुत ही फास्ट मिलने वाले हैं। तो वो जो दवा है वो है दोस्तों ये सिनवा फ्लेक्सोमाइट 10% EC फार पर होता ही है। बाज़ार पर आप भाव अगर हम देखें तो इसके जो भाव है आपको लगभग 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक दिखाई देंगे। आपके एरिया पर क्या मिलता है आप उसके साथ देख लें। हालांकि इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, 3250 रुपये इसकी MRP है और 160 ml का ये बॉटल है। और एक एकड़ पर यदि हम देखें तो 160 ml का ही इसका डोज है। यदि 20 लीटर की टंकी पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 16 ml प्रति 20 लीटर पानी पर इस्तेमाल करना है। यदि 200 लीटर पानी पर हम देखें तो पूरी बाटल आपको डाल देना है और इसके बाद फिर आपको स्प्रे कर देना है। इसके साथ में आपको एक ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है जो कि पतंगों पर काम करे। तो उसमें आप एसिटामिप्रिड ले सकते हैं, आप थायोमेथाक्सम ले सकते हैं, या फिर मार्शल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-4 हैं, उनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे तो यह इल्लियों पर तो सटीक काम करेगा। इल्लियाँ इससे बच नहीं पाएंगी, बिल्कुल गारंटी मान के चलें आप। आपको दूसरे दिन ही इसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे और 100% रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ आप चाहें तो फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टमाटर के बहुत ही बढ़िया भाव चल रहा है अभी के समय पर, और इस समय पर यदि हमारे फल छेदक हमारी टमाटर की फसल को ख़राब करते हैं तो फिर हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए आप जो है सिनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यह किसी भी कंपनी का प्रचार या किसी भी दवा का प्रचार नहीं है। मैंने जो समस्या अपनी टमाटर की फसल में देखी और मेरे को जो परेशानी हुई और उसका मैंने जो निदान किया और उसके रिजल्ट हमें जो मिले, हमने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि यार इस रेट में यदि फल ख़राब होते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। दोस्तों हमें इस वीडियो पर जानना कि हम फल छेदक को कैसे एक स्प्रे पर ठीक कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि शुरुआती अवस्था पर हम क्या करें कि हमारी टमाटर की फसल पर या फिर दूसरी अन्य फसलों पर भी हमें ये फल छेदक की समस्या ना आए। ये जो सिनवा का स्प्रे है हम किसी भी फसल पर ले सकते हैं, चाहे वो टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन हो, इस पर हम ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।